हाँ देखिए, आज की हमारी टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित आकृति का क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित आकृति का क्षेत्रफल। आज हम केवल सूत्र ही पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक के बाद आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। मान लेते हैं, माना एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है। माना एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है। देखिए ध्यान से, अगर एक वृत्त हम बना लेते हैं और अगर उस वृत्त की त्रिज्या अगर हम r ले लेते हैं, अगर यह O जो है वृत्त का केंद्र है और उसके परिधि पर एक बिंदु P ले लेते हैं, तो इस वृत्त से आपके सामने 3 ठो आकृति उभर कर आती है। मुख्य रूप से इस वृत्त से ही संबंधित पहला चीज आपके सामने बनता है अर्धवृत्त, और एक दूसरा चीज बनता है आपके सामने चतुर्थांश। जो भी इसमें आकृति से संबंधित प्रश्न आएगा उसमें से यही आएगा। अर्धवृत्त का अगर आप फिगर देखते हैं, अगर कोई वृत्त रहा होगा जिस वृत्त की त्रिज्या अगर r रही होगी तो अर्धवृत्त की आकृति यही है। अगर एक वृत्त रहा होगा जिसका त्रिज्या अगर r रहा होगा तो चतुर्थांश की आकृति ये रही होगी। ध्यान से देखना है, एक कंप्लीट वृत्त है और ये अर्धवृत्त है और ये क्या है, चतुर्थांश। ये बने कहाँ से हैं? इसी से बने हैं, ठीक है ना। इसी से बने हैं का मतलब, अगर आप इस चीज को अगर आप इस तरीके से अगर कर देते हैं तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा जो होगा अर्धवृत्त कहलाएगा। और इसको पुनः अगर आप यहाँ से अगर इसको 4 खंडों में अगर क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो इसका एक हिस्सा जो होगा चतुर्थांश कहलाएगा। इस तरीके से जो चतुर्थांश बनता है उसका प्रत्येक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, ठीक है। अब इन्हीं 3 आकृतियों से संबंधित चीजें आपको पहले बताएंगे और उसके बाद बारी बारी से उदाहरण के साथ इनके प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले ये आकृति आपको हमने दर्शा दिया। अब उससे संबंधित जो सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में बारी बारी से इसकी चर्चा करते हैं। अलग अलग करेंगे तभी आपके सामने अच्छा रहेगा। आइए, पहला हम चलते हैं। बोला गया है कि माना एक वृत्त की त्रिज्या r है, तो ध्यान देना है, अगर ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या अगर आपको r पता है r, तो पहला सूत्र बनता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्षेत्रफल के कहने का मतलब यह जो वृत्त है अपने अंदर कितनी जगह को क्या किया है, घेरा है। और दूसरा सूत्र बनता है आपके सामने वृत्त की परिधि। ध्यान से देखना है, वृत्त की परिधि का मतलब इस गोले को इस वृत्त को बनाने में ये जो बाहरी इसका हिस्सा है वो उसकी लंबाई कितनी होगी। इस कंडीशन में वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, अर्धवृत्त। ध्यान से देखना है, अर्धवृत्त, अगर हम अर्धवृत्त लेते हैं, इसी वृत्त का अगर हम अर्धवृत्त की संरचना आपको सामने दिखाते हैं तो ये आपका अर्धवृत्त बना। कन्फर्म है? ये आपकी यहाँ से यहाँ तक यही वृत्त की त्रिज्या है r। तो इसका पहला सूत्र बनता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है
यानी यह पूरी आकृति की आधी आकृति है, तो कन्फर्म है कि इसका जो पूरा क्षेत्रफल है उसका आधा कर देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस कंडीशन में 1/2 पाई आर का वर्ग ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। और दूसरा बनता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि। ध्यान से देखें, अर्धवृत्त की परिधि। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, देखिए ये पूरा जब वृत्त था, आप समझ रहे हैं, तो उसकी परिधि 2 पाई आर थी। जब अर्धवृत्त हो गया तो कन्फर्म है कि इसका आधा होगा। जैसे क्षेत्रफल का आधा किए हैं तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, इसलिए परिधि जो होगी उसका आधा करेंगे तो उसकी परिधि होगी। लेकिन ख्याल कर लेना है, अगर इस चीज का अगर आप आधा करते हैं तो केवल आपको लंबाई इसकी पता चलेगी। बात समझ रहे हैं ना, इसकी। लेकिन अर्धवृत्त की जो परिधि होती है उसमें ये दूरी भी ऐड होती है, यानी वृत्त का व्यास। तो इस कंडीशन में अर्धवृत्त की जो परिधि होगी 1/2 2 पाई आर, 1/2 गुणते 2 पाई आर प्लस क्या 2 आर। इस कंडीशन में यह 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ये है अर्धवृत्त की परिधि। अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये था वृत्त, ये था अर्धवृत्त। तीसरी चीज हमने आपको बताया है क्या, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश इसको मिटा सकते हैं ना, चतुर्थांश की चर्चा करें। चतुर्थांश की चर्चा करते हैं। तीसरी टॉपिक आपका है चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश कैसे बना था आपको बताया गया था ना। अगर यह वृत्त है, जिस वृत्त की त्रिज्या r है, ये r त्रिज्या का एक वृत्त है। इस तरीके से अगर आप इस वृत्त को 4 समान खंडों में बांट देते हैं इस प्रकार से, तो इसका एक जो हिस्सा होगा, इसका एक जो हिस्सा ये निकलेगा, यही क्या होगा, चतुर्थांश की आकृति होगी। यही आपका चतुर्थांश होगा, इसका एक हिस्सा। बात समझ रहे हैं, यानी एक वृत्त के अंदर चतुर्थांशों की संख्या 4, ठीक है। अब हमें उसका क्षेत्रफल और उसका परिधि क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, वृत्त से संबंधित परिधि कहा जाए तब, चाहे परिमाप कहा जाए तब, बात क्या है, एक है। बात समझ रहे हैं, क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर है, लेकिन परिधि और परिमाप में कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं चतुर्थांश। अब पहला पॉइंट आपको पढ़ना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आपको बताया गया कि ये जो चतुर्थांश होता है, अगर एक हिस्सा का है तो कन्फर्म है कि इसमें 4 समान खंड बने होते हैं, इसलिए चतुर्थांश का पहला हिस्सा है। इसलिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कन्फर्म है कि 1/2 गुणते वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समझ रहे बात। तो कन्फर्म है कि 1/4 गुणते पाई आर का वर्ग, यानी 1/4 पाई आर का वर्ग चतुर्थांश का क्या बना, क्षेत्रफल बना। दूसरा चिन्ह बनता है आपके सामने चतुर्थांश की परिधि। चतुर्थांश की परिधि, परिधि कहें या चतुर्थांश का परिमाप कहें, बात क्या है, एक है। बात समझ रहे हैं। जब ये पूरा वृत्त था तो इसका परिधि 2 पाई आर मिला था आपको। जब अर्धवृत्त बना तो पाई आर बन गया, अर्धवृत्त बन गया तो पाई, परिधि की बात कही जा रही है। जब ये पूरा वृत्त था तो उसकी परिधि 2 पाई आर थी, ठीक है ना। और जब अर्धवृत्त किया गया तो इसमें से क्या किया गया था, ये अगर निकाला गया था तो अर्धवृत्त जब बना था तो उस कंडीशन में आपको बताया गया था कि ये आपका अर्धवृत्त हुआ, ठीक है। अगर इस सेक्शन का यहाँ से इसका माप अगर करेंगे तो केवल पाई आर होगा। बात समझ रहे हैं, समझ रहे बात ना। अब क्या है, जब इसमें इसका अगर पूरा बोलेगा कि अर्धवृत्त की
परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस वाले भाग की लंबाई के साथ साथ इसमें ये जो व्यास होगा जुटेगा। लेकिन अब क्या करते हैं, ये चतुर्थांश जो है वह पूरे वृत्त का 1/4 है। तो कन्फर्म है कि उसका जो परिधि होगा एक हिस्से का, वह पूरे वृत्त के चतुर्थांश, पूरे वृत्त की परिधि का 1/4 होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश की परिधि या परिमाप। कहने का मतलब आप समझिए, पहले ये वाला यहाँ से ये जो चीज देख रहे हैं ये पूरे वृत्त का 1/4 भाग है ना, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब कि चतुर्थांश की परिधि या परिमाप का मतलब 1/4 गुणते 2πr। वो खाली इसकी लंबाई निकली, हेकर लंबाई निकली, लेकिन कन्फर्म है कि ये भी तो 2r क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसमें प्लस हम 2r को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको करेंगे 2 दूना के, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 πr प्लस क्या हो गया 2r हो गया। ठीक है, ये था आपका चतुर्थांश की परिधि या परिमाप। ठीक है, आकृति में ये चीज आएगी। ठीक है, अगर ये चीज ऐसा बना हुआ कहीं दिखाई देगा तो आप कैसे उसका परिधि और कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इन सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको हमने समझाया। अब एक बार एक ऐसा चार्ट बना देते हैं कि सब कुछ एक ही में होगा, उसी को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ये तो हमने आपको विस्तार से समझाने के लिए इतना सब कुछ किया। अब एक ही बार लिख देते हैं, सब कर लीजिएगा। जैसे देखिए, वृत्त से संबंधित में एक हम लिख लेते हैं वृत्त, और एक लिख लेते हैं अर्धवृत्त, और एक लिख देते हैं क्या, चतुर्थांश। बात समझ में आ रहा है ना। उस चीज को मैंने विस्तार से समझाया था, लेकिन अब आपको एक केवल चार्ट दे दिया जा रहा है। उसी चार्ट के माध्यम से सारे सूत्र आपके सामने होंगे, जिसमें पहला चीज हम आपके सामने लिख रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, और फिर हम लिख देंगे क्या, परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप मतलब बात समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल है तो वृत्त का भी क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल, चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा गया है परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, चतुर्थांश का। ठीक है, अब इस स्थिति में आते हैं तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr का वर्ग। ठीक है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr का वर्ग। समझ रहे हैं। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr का। समझ बात आ गया। परिधि पे आए, 2πr वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि अगर करते हैं तो अभी आपको बताया गया था। ठीक है ना, क्या बताया गया था, देखिए अर्धवृत्त की परिधि का मतलब 1/2 गुणते 2πr था और प्लस 2r था। ये आपस में क्या हुआ था, कट गया था। तो πr और प्लस क्या था, 2r। तो इसका मतलब ये हो जाएगा πr प्लस 2r हो गया। अब आएंगे चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, 1/4 गुणते 2πr और प्लस 2r। 2 से कट गया, 1/2 πr और प्लस 2r। तो 1/2 πr और प्लस, इसी को आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लो। वृत्त का, क्या ऐसे कह देंगे, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा उस त्रिज्या से बने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।
क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सवाल 1, जितने सूत्र बताए गए हैं सारे सूत्र इससे अप्लाई हो जाएंगे। अभिषेक सुत्तू मात अखिया खुले रह दे। हाँ चालू करो। हाँ आगे देखते हैं। ये सवाल हमारा कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा उस त्रिज्या से बने चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त बना लेंगे। सपोज दैट यही हमारा अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। कन्फर्म है कि इसकी जब त्रिज्या आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकाल लेंगे अर्धवृत्त का व्यास हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे 14/2 कर लेंगे क्योंकि आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर का वर्ग। 1/2 गुणते 22/7 गुणते आर का वर्ग का मतलब 7 गुणते 7 से कट गया। 11 दूना के 22 हो गया। 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और कह क्या रहा है कि उस त्रिज्या से बने चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। जब चतुर्थांश बनाते हैं तो कन्फर्म है कि ये चतुर्थांश होगा, इसकी भी त्रिज्या वही होगी 7 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। इसलिए उस त्रिज्या यानी त्रिज्या क्या मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से बने चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर का वर्ग। 1/4 गुणते 22/7 गुणते 7 गुणते 7 एक 7 से क्या हुआ कट गया। 11 2 हो गया। 11 सत्ते 77 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपके दोनों क्या हो गए क्षेत्रफल। अब देखिए जब अर्धवृत्त था तो उसका क्षेत्रफल 77 था, तो अर्धवृत्त ही ना दूसरे चतुर्थांश में बटेगा। तो कन्फर्म है कि एक का क्षेत्रफल जो होगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए झट से। हमके बार बार आगे पढ़ने तो कहने के